चुनाव की जंग को जीतने के लिए सभी दल सियासी मैदान में जोर शोर से लगे हुए हैं। रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। प्रचार प्रसार के जरिए जनता को लुभावने वादे किए जा रहे हैं। जनता किस पार्टी के पाले में जाएगी ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इसी सिलसिले में 12 मई को यानी कि आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली आयोजित होगी, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा आयोजित होगी। इस रैली में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के सामने अपनी परंपरागत सीट रायबरेली को बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, जिससे निपटने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में ही डेरा जमाए बैठी हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी रायबरेली के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी में भी चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी आज 12 मई से लेकर 18 मई तक रायबरेली में ही चुनावी प्रचार के लिए डटी रहेंगी। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। चुनावी रोड शो करने के बाद सीएम केजरीवाल ने आज 12 मई को अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में आपके सभी विधायक शामिल हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ चुनाव सहित सरकार की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1710 उम्मीदवारों की किस्मत 13 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें से 476 उम्मीदवार यानी कि 28% करोड़पति हैं, जबकि 24 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति शून्य है। चौथे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति करीब 11 करोड़ 72 लाख सामने आई है। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ अब केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकार ने एकजुट होकर निपटने का फैसला किया है, जिसको लेकर एक तरह का कोर ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसके जरिए निर्धारित टाइमलाइन में खास तौर पर ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने कई राज्यों में साइबर अपराध को अंजाम दिया हो। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। इन सीटों पर अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि अमेठी में गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं रायबरेली में राहुल खुद ही प्रत्याशी के तौर पर हैं। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को यानी कि आज पटना में एक रोड शो करने वाले हैं। ये बिहार की राजधानी पटना के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री किसी संसदीय चुनाव में रोड शो कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। तो वहीं कोर्ट ने भट्टाचार्य को उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपने एक कर्मचारी को मैटरनिटी लीव देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मां बनना एक प्राकृतिक घटना है। ऐसे में एक एम्प्लॉयर को एक महिला कर्मचारी के प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने एएआई के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय द्वारा जारी 2014 के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला कर्मी को तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लीव नहीं देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में एक बार फिर बंगाल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। पार्टी के 2 उम्मीदवार हावड़ा सदर से रथिन चक्रवर्ती और उलबेड़िया से अरुण उदयपाल चौधरी चुनावी मैदान में हैं, जिसके समर्थन में पीएम मोदी आज 12 मई को हुगली जिले के सिंगूर में एक रैली को संबोधित करेंगे।